दोस्तों आज रशिया ने वो काम किया है जिससे भारत को एक काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। वैसे तो एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में काफी समय पहले ही पता लगा लिया था, लेकिन जिस तरीके से रशिया के साथ में हमारे व्यवहार हैं, हमें नहीं लगता था कि रशिया कभी ऐसा और बड़ा कदम उठाएगा। जहां बड़ी खबर यह है कि रशिया की तरफ से भारत को भेजे जा रहे कच्चे तेल में जो डिस्काउंट मिल रहा था, रशिया ने ऑलमोस्ट उसको खत्म कर दिया है। जहाँ रशिया ने सिर्फ दिखावे के लिए G7 कंट्रीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत को कुछ प्राइस पॉइंट कम पर तेल देना शुरू किया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस डिस्काउंट को रिकवर करने के लिए भारत से होने वाली शिपिंग कॉस्ट को अब डबल कर दिया है। और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत को छोड़ करके चाइना और पाकिस्तान को आज भी रशिया सस्ता कच्चा तेल बेच रहा है। जहां भारत रशिया का ऑलमोस्ट 50% क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, और इस सिचुएशन में रशिया आखिर भारत के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों कर रहा है, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है जब रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोपीय देशों सहित अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं और सैंक्शंस लगा देते हैं रशिया के ऊपर। 30 से भी ज्यादा कंपनियां रशिया के अंदर अपनी सर्विसेज देना बंद कर देती हैं। इसके अलावा डॉलर में ट्रेड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद रशियन अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे जा रही होती है। और इस समय भारत रशिया को बचाने का काम करता है, क्योंकि रशिया की अर्थव्यवस्था का एक काफी बड़ा हिस्सा ऑयल को बेच करके आता है, और ऑलरेडी बड़े देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, जिसके लिए रशिया ने अपने ऑयल प्राइस को थोड़ा सा कम किया और भारत को बेचना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते भारत रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन चुका है, जो आज के समय में करीब 2.2 मिलियन बैरल पर डे है। वहीं 30 to 40% चाइना अकेले बाई कर रहा है, और आज भारत और चाइना मिलकर के करीब 80% रशिया के कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। जिसके बाद रशिया ने कुछ अपने रूल्स को चेंज किया और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत को करीब $30 सस्ते रेट पर कच्चा तेल मिल रहा था, लेकिन आज वो कीमत सिर्फ $4 बची हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रशिया ने जब भारतीय रुपए को एक्सेप्ट करना बंद किया, और उनका कहना था कि हमारे पास करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीज कलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इसका हम अदर कंट्रीज में ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तब भारतीय ऑयल कंपनीज ने कुछ पेमेंट युआन में की। इसके अलावा रशिया ने दिरहम में पेमेंट को सेटल डाउन करने की बात की, तो भारतीय कंपनियों ने इस बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब रशिया ने भारत को बेचे जा रहे कच्चे तेल पर सिर्फ $4 का डिस्काउंट रखा है। इसके अलावा जिस रूट से रशिया से भारत के अंदर तेल आता है, उस रूट की जो शिपिंग कॉस्ट है वो करीब $11 से $19 रशिया चार्ज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो सिर्फ $5 से $10 है, यानी कि डबल चार्जेस भारत से लिए जा रहे हैं इस ऑयल को एक्सपोर्ट करने के लिए। वहीं उसी रास्ते से पाकिस्तान और चाइना को तेल बेचा जा रहा है, लेकिन उनसे कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इन दोनों कंट्रीज को डिस्काउंटेड प्राइस पर आज भी तेल दिया जा रहा है। वहीं कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि यहाँ पर कुछ भारतीय कंपनियों की भी गलती है, जिसकी वजह से रशिया ने अपने इन ऑयल प्राइस में वेरिएशंस लाने का काम किया। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पहला बड़ा रीजन ये है कि जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, HPCL, इन सभी ने रशिया के साथ में सेपरेटली नेगोशिएशंस की है। मान लीजिए इंडियन ऑयल को $30 का डिस्काउंट मिल रहा था, तो एक दूसरी कंपनी जाती है, वो कहती है कि हम $20 के डिस्काउंट पर ही आपसे तेल खरीद लेंगे। वहीं एक और कंपनी जाती है, वो कहती है हम सिर्फ $15 पर ही खरीद लेंगे। इस तरीके से रशिया को प्राइस चेंज करने का एक अच्छा मौका मिल गया। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की वो इकलौती कंपनी है जिसने रशिया के साथ में फिक्स्ड ऑयल को खरीदने की डील फाइनल कर रखी है, लेकिन बाकी जो भी कंपनियां हैं उन्होंने टेंडर बेसिस पर रशिया के साथ में डील्स की हैं, जिसकी वजह से इन प्राइस में रशिया इजिली वेरिएशंस ला पा रहा है। रशिया ने ये चीज एनालाइज की है कि जो भारतीय कंपनियां हैं ये यूनाइटेड होकर के बात नहीं कर रही हैं, सेपरेटली ये अलग अलग डील्स कर रही हैं, जिसकी वजह से अब रशिया को ये मौका मिला है कि वो भारत को मिल रहे कच्चे तेल पर छूट को लगभग खत्म कर चुका है। लेकिन रशिया को ये चीज सोचनी चाहिए कि भारतीय कंपनियों तेल खरीद करके रशिया की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बचाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ रशिया पाकिस्तान को ऑयल, गैस एंड गुड्स तक सप्लाई करने का काम शुरू कर चुका है। फिलहाल हमें उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय कंपनियों का ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि अगर इस तरीके से रशिया अपने तेल और शिपिंग कॉस्ट को बढ़ाता रहेगा तो इसका असर भारत के अंदर बिक रहे पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ेगा। इसके अलावा जो भारत यूरोपीय देशों को रिफाइन करके ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, इसमें भी प्राइस के वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। ओवरऑल एक बड़ी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। देखते हैं भारतीय कंपनियां इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करती हैं, और कई हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है, जैसे कि इराक, ईरान, यहाँ सब भी हमें अब रशिया के कंपैरेटिवली कुछ ही प्राइस पॉइंट कम पर तेल आसानी से मिल जाएगा। तो अब भारत हो सकता है कई और देशों से अपनी ऑयल इंपोर्ट को बढ़ा दे। फिलहाल रशिया की तरफ से लिए गए इस फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।